नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव में आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे मित्रों, अमृत तत्व को समेट लेने की अद्भुत क्षमता से युक्त जो रहस्यमयी हैं, जिनके पास एक से अधिक चेहरे हैं, जो सरल हैं, जो सबके लिए प्रेम की भावना रखते हैं, कुंभ राशि और कुंभ लगन के जातकों के लिए 11 नवंबर से 11 मार्च तक गुरु महाराज वक्री हो रहे हैं 120 दिन के लिए। 120 डेज बहुत होता है, कम नहीं होता। क्या परिवर्तन आएगा आपके जीवन में, क्या मिलेगा लाभ और कहां से रहना होगा सावधान। टू द पॉइंट चर्चा आरंभ करें मित्रों, उससे पहले आपसे विनम्र अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब करने का शुभ समय चल रहा है। अब गुरु वक्री हो गए हैं, अब तो कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, अच्छा लगे तो शेयर करिए, वरना छोड़ दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। परमात्मा का नाम लेते रहिए, परमात्मा सभी कष्टों से हरण करेंगे। कुंभ राशि, कुंभ लगन। पॉइंट क्या है कि आपके कुंडली में गुरु द्वितीय भाव और लाभ भाव का प्रभाव लेके चलते हैं। इसलिए आपके बर्थ चार्ट पे अगर गुरु केंद्र में आ जाएं, सही डिग्री में आ जाएं, तो ऐसा जातक 3 पीढ़ियों के लिए पैसा कमा के रख जाता है, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जीवन में पैसे की कमी नहीं रहती, क्योंकि गुरु धन धान्य देने वाले ग्रह हैं। खुद खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। वक्री हो रहे हैं, रिटर्न हो रहे हैं, तो लाभ के स्रोत वापस होंगे, और लाभ के स्रोत इतने आएंगे, इतना मात्रा में आएगा कि आप पैसे बैंक में जमा कर सको। आप इनकी स्थिति को देखें तो ये कर्क राशि में चल रहे हैं और कर्क से लौट के मिथुन तक का सफर तय करेंगे। कर्क राशि से मिथुन राशि तक का सफर तय करेंगे। ठीक है, मतलब पंचम भाव में आपके आ जाएंगे। तो पंचम भाव में आना सहज है, सरल है, सुंदर है। 11 नवंबर को वक्री होंगे चतुर्थ पदा में, मतलब ये थोड़ा सा दबाव का क्षेत्र रहेगा, थोड़ा सा परेशानी रहेगी। कब तक? 5 दिसंबर तक। 5 दिसंबर के बाद चीजें बहुत बेहतर होंगी आपके लिए। गुरु आपके बुद्धि के घर में होंगे और लाभ पे गुरु की सप्तम पूर्ण दृष्टि होगी, नवम दृष्टि आपके लगन पे होगी, पंचम दृष्टि भाग्य के घर पे होगी। तो गुरु महाराज आपके भाग्य की चीजों को उभारेंगे, लाभ के चीजों को कनेक्ट करेंगे, रिकनेक्ट करेंगे, और आपके व्यक्तित्व में एक चमक देंगे, उभार देंगे। आपका ज्ञान का आभा बढ़ेगा। गुरु वक्री मतलब प्रभाव गहराई से पड़ेगा। आपके दूसरे और 11वें भाव के स्वामी, अतः वाणी से लाभ होगा। इच्छा पूर्ति के पार्ट को लेकर चल रहे हैं, नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ ग्रह है, तो आपकी इच्छा पूर्ति होगी, डेफिनेटली होगी। एकादश भाव नेम और फेम का है। कुछ लोगों के पास पैसे बहुत हैं, जब उनकी कुंडली देखता हूँ बोलता हूँ भैया पैसे तो आपके पास बहुत हैं। बोलते हैं हाँ आचार्य जी, इतने हजार है, करोड़ है, लेकिन मुझे इतने 1000 करोड़ बनाना चाहिए, लोग मुझे जाने कि इनके पास है। वो नेम फेम की जो जगह होती है, एकादश होती है। तो गुरु वक्री आपके बर्थ चार्ट पे 11 नवंबर से 11 मार्च तक रहेंगे, पहला पॉइंट। कर्क राशि में चल रहे होंगे, कर्क राशि से मिथुन राशि तक आएंगे, दूसरा पॉइंट। ये चारों नवांशा में गोचर करेंगे, तीसरा पॉइंट। तो गुरु जब वक्री होंगे तो उसको समझिए, गुरु की ऊर्जा अंदर की ओर मुड़ती है। मतलब ज्ञान हमें दूसरों को लेक्चर नहीं देना, खुद को लेक्चर देना, खुद को परिमार्जित करना, खुद का विकास करना, खुद पे रिसर्च करना है। आत्मचिंतन से सिद्धि तक चलना है दोस्त। बाहरी विस्तार की अपेक्षा अंतर्मन के ज्ञान और समझ को विकास देना है। परिणाम धीरे धीरे मिलेंगे, किंतु गहरे अर्थों में मिलेंगे। धन के जो स्रोत हैं, जो बंद पड़ गए थे, वहां पे आपकी वृद्धि हो रही है। लाभ के स्रोतों में डेफिनेटली वृद्धि होगी।
ये पंचम भाव में चल रहे हैं तो पंचम भाव ज्ञान का है, एजुकेशन का है। तो आपके कोई प्रोजेक्ट हैं अटक गए हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं, उनमें पूर्णता प्राप्त होगी। कुछ रुकावटें आ सकती हैं लेकिन अंत में सफलता आपको मिलेगी। आप एजुकेशन में हैं तो आपके जो पुराने नोट्स हैं उनको रिपीट करिए, पुरानी चीजों को पढ़िए, आपको सफलता डेफिनेटली मिलेगी। क्योंकि पंचम भाव प्रेम का भी भाव है, तो वो लौट के आएगा या वो लौट के आएगी, आएगा आएगी दोनों होगा। प्रेम संबंध दोबारा जुड़ेंगे, कोई कार्मिक कनेक्शन रह गया है ना, वो रिश्ता फिर से जीवित होगा। पुराने कर्मों की आपकी समीक्षा होगी, आत्मविश्लेषण करना पड़ेगा या रिश्तों की समीक्षा करनी पड़ेगी, रिश्ता सही था या भावना में बह के हम रिश्ते में बढ़ गए थे, इस तरह की चीजें होंगी। संतान के जो पक्ष में थोड़ा सा तनाव मिलेगा, संतान कभी कभी विपरीत काम कर जाएगा, पर आप बुद्धिमत्ता से स्थिति को सुधार लीजिएगा, ये आपसे अनुरोध है। आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, वाणी और वित्त में निश्चित रूप से दोनों में सुधार होगा। खान पान, वाणी और वित्त, परिवार में सुधार होगा। पुराने जो आपने निवेश कर रखे हैं वो वापस आना शुरू हो जाएंगे, मतलब रिटर्न होना शुरू हो जाएंगे। नया निवेश में विचार करें, वक्री काल में बड़े निवेश में जल्दबाजी से निर्णय ना लें। या जो गुरु का गोचर है, चूंकि पंचम से पंचम, नवम भाव पे पंचम दृष्टि है, लाभ पे सप्तम दृष्टि है और आपके लगन और आपके राशि पे नवम दृष्टि है, अतः वरिष्ठ लोगों का प्रेम, वरिष्ठ लोगों का स्नेह मिलेगा। नेटवर्किंग क्षेत्र से आप जुड़िए, लाभ होगा। विश्वास से पहले परीक्षण का दौर है, अतः विश्वास से पहले परीक्षण करें, भ्रम भी हो सकता है। पार्टनरशिप में पुरानी गलतियों से सीखने का समय है, नया पार्टनरशिप में मत जाइए आप। निश्चित रूप से यह जो वक्री गुरु है इसका सर्वाधिक प्रभाव सांसारिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत पे पड़ेगा, बाह्य जगत की अपेक्षा आंतरिक जगत पे पड़ेगा। इसलिए गुरु महाराज वक्री हो रहे हैं तो खुद के गुरु को सक्रिय करिए, खुद के गुरु को जगाइए, उत्तिष्ठ जागृत। आप बाहर से कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं महत्वपूर्ण वो नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आपके दमदमे में दम है कि नहीं। अगर नहीं है तो भाई दिक्कत है। हाथियों के झुंड से कभी चींटियों को परेशान होते देखा है क्या? नहीं हुआ, अपना निकल जाएंगे, उनको अपने सुरक्षा करना आता है। यह समय संवेदनशील रहेगा, यह समय ध्यान, जप, साधना, आराधना, उपासना में जाएगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण आपका प्रबल रहेगा। दर्शन, ज्योतिष, वास्तु, ये सारी चीजें सीखने की ओर आप बढ़ना चाहते हैं, बढ़िए। पुराने जो कर्म है आपकी तपस्या पूर्ण होने वाली है। ये 5 अक्टूबर के बाद आपको श्रेष्ठ फल देंगे, 5 अक्टूबर के बाद श्रेष्ठ फल देंगे। जनवरी आपको श्रेष्ठ जाएगा। फरवरी में कंफ्यूजन रहेगा, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, ठीक है। डेफिनेटली इसका बेहतर परिणाम मिलेगा। अपने गुरु को ठीक रखिएगा। आंतरिक जगत मतलब अंदर के गुरु से पूछिएगा। आत्मा ही हमारी गुरु है, तो आपको आत्मचिंतन से सिद्धि तक जाना है, इसलिए आत्मा का बल तो चाहिए। पीला पुष्प भगवान विष्णु को चढ़ाइए, पीला फल भगवान विष्णु को चढ़ाइए और खुद खाइए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक पुखराज धारण कर लीजिए। यदि आपकी कुंभ लगन है तो सफेद पुखराज पहनिएगा। सिर्फ राशि पे रत्न धारण कराना बुद्धिमत्ता नहीं होगी, मैं तो नहीं कराता। तो गुरु की जो दृष्टि है अमृत तुल्य दृष्टि आपके लगन पे, नवम पे, सप्तम, एकादश पे और लगन पे पड़ रही है। गुरुओं का स्नेह, गुरुओं का प्रेम, बड़ों का आशीर्वाद डेफिनेटली इस कार्यकाल में आपको मिलेगा। गुरु के मंत्र का जाप करते रहिए, परमात्मा आपका शुभ करेंगे, परमात्मा आपका मंगल करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।